मनुष्य और तिर्यंच। इनकी शरीर की संरचना अलग रूप से रहती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की संरचना से अपना पृथक संरचना रखता है। किसी की नाक को देखो तो नाक एक दूसरे से मिलती नहीं है, मिलती है। कुछ न कुछ बनावट में अलग अंतर रहता है। चेहरा भी अंतर को लेकर के रहता है। सिर की आकृति वह भी अपने ढंग से अलग रहती है। सारे के सारे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों हाथ की उंगलियां, दोनों पैरों की उंगलियां और उसकी नाखून की संरचना, ये सब पृथक पृथक रहते हैं। मनुष्य का ही आकार जैसा देव भी रहता है, लेकिन उसकी संरचना अपने आप में अलग है। उनको बाल ही नहीं रहते, हमेशा हमेशा चांद निकला। अब सूर्य कब निकलेगा क्या पता है। अब बाल नहीं होते हुए भी उनकी चेहरे अपने आप में कई लोग देख करके विस्मित होते हैं कि कैसा बना क्या। ये ध्यान रखना, उनकी इस प्रकार शरीर होने के उपरांत भी भ्रुकुटी तो रहेगी लेकिन बाल नहीं रहेंगे। मुख में सब कुछ आकार ठीक है, होंठ वगैरह सब ठीक है, किंतु उनके दांत नहीं रहेंगे। बूढ़े हो रहे, बूढ़े जैसे लग रहे होंगे। अब यही तो बताना है। उनको कभी भी दांत नहीं आते, लेकिन रचना को देख करके कोई भी व्यक्ति थकता नहीं, देख करके देखता ही रहता। 7 धातुओं का समावेश उसमें नहीं रहता। रक्त भी नहीं, मांस भी नहीं, हड्डी भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी, कोई भी नहीं रहता। देवी देवताओं को देख करके मनुष्य प्राय करके विस्मित होते हैं। सुनने में आता है स्नेह देह, और ये अपने यहाँ के देव कौन? भुवनत्रय जिसको बोलते हैं। हाँ, इन लोगों का आपस में काफ़ी सामंजस्य रहता बताते हैं। हाँ, काफ़ी सामंजस्य रहता है, और यहाँ तक रहता है कि स्नेह तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कभी मान लो मामला गड़बड़ हो गया तो फिर तो विस्फोट, ऐसे विस्फोट ये भी देखने को उपलब्ध होता है। देवों में भी सामंजस्य, कभी कभी तालमेल बिगड़ जाता है। ऐसा ये सब नाम कर्म के उदय के कारण भिन्न भिन्न विविधता देखने को उपलब्ध होती है। ये सब कुछ हो कर के भी हमें ये देखना है, इनमें देवत्व इसलिए रहता है कि इनकी लेशाएं शुभ रहती हैं।
कई लोग एक दूसरे से देख करके हमारी ओर मत देखा करो, आप बताओ हमारी ओर मत देखा करो। यही मैं भी आपके लिए कह सकता हूँ, हमारी ओर आप मत देखा करो। है ये गलत है। तो आप ही क्यों कह रहे हो हमें? हमें आप भी तो देख रहे हो। तो आप देख रहे हैं तो हमने भी थोड़ा सा देख लिया। इसको बोलते हैं चेष्टाएं। इसको बोलते हैं मन वचन काय की प्रवृत्ति लेशा। ये लेशा कहलाती हैं। कषाय तो होती हैं लेकिन लेशा गजब की होती। काय वांग मन कर्म योग ये कहा है। और कषाय, कषाय तो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। भीतरी क्रोध मान माया लोभ की व्यवस्था बाहरी जो मन वचन काय की चेष्टाओं के ऊपर आधारित कथनचित रहती है। बंध एक प्रकार से दोनों से होती है। लेशा से भी बंध होता है और कषाय से भी बंध होता है। कषाय से जो बंध होता उसमें स्थिरत्व रहता है। स्थिरत्व का मतलब स्थिति भी उसमें डलती है। और लेशा के द्वारा भी बंध होता है। लिप्यते अनया आत्मा पुण्य पाप भी, तो लेशा लेशा कहा गया, लेकिन उसमें स्थिति नहीं डलती है। सुन रहे हो? हाँ, जिसके माध्यम से वह मेहमान कर्म हमारे यहाँ आकर के ऐसी मोर्चा बना देता है कि नाक में दम कर देता है। हाँ, बड़ा कठिन है ये, इसको संभालना ही कठिन है। इसलिए आचार्यों के साथ साथ हम पृथक रूप से यदि अन्य महापुरुषों के बारे में सोचते हैं तो उनकी लेशाएँ और कषाएँ बहुत संयत रहती है। और बहुत ही संयत का अर्थ मिताकार जिसको बोलते हैं, ज़्यादा वह समय तक नहीं रहती, अंतर मुहूर्त में वह निकल जाती। अब आपको दूसरे के लिए खुश करना है, आप अपनी चेष्टा सुधारिए। और यदि चेष्टा सुधर गई, भीतरी कषायों को भी एक प्रकार से कुछ न कुछ अंतर आएगा और उसके अनुभाग जो शक्त्यांश होते हैं वह कम होना प्रारंभ हो जाता है। कषाय के ऊपर सम्यक दर्शन नहीं रहता है, लेशाओं के ऊपर तो अवश्य सम्यक दर्शन की व्यवस्था आचार्यों ने हमें दिखाया बताया। कभी कभी बड़ों की लेशा सुधरना कठिन हो जाती है और गंभीरता कुछ बच्चों में भी आ सकती है। हमारे जो महापुरुष जितने भी होते हैं वे अपने आप के व्यक्तित्व को ऐसा रखते हैं, सारे लोग अपने अपने कार्य करते हुए भी भूल जाते हैं कि काय के लिए हम इस ओर आए थे। हमें मालूम नहीं पड़ता, याद ही नहीं काय के लिए। जब थैली को ओर देखता, अरे मैं तो यह है किराने दुकान के लिए अच्छा हो याद नहीं हो और बस सोने की दुकान की ओर चले जाए। ये लेशाएं बहुत
सोच समझ करके आप लोगों को रखना है। थोड़ी सी लेशा हंसी आ गई, एक बार तो आपको अच्छा लगेगा, ये मुस्कान के साथ आ रहे हैं, दोबारा मुस्कान और आ गए आप समझ में नहीं आता हमें देख करके इतने कैसे हंस रहे। पहले तो आपको अच्छा लगा, दोबारा आ गया, इसमें कुछ न कुछ तो रहस्य है। इसको आप सुधारिएगा। किसी को देख करके आप मुस्कान भर रखिए, फिर देखिए क्या जादू होता है। लेकिन इतनी सस्ती नहीं बनाना। लागू होता है तो होता है, हम क्या कर सकते। लागू होता है तो हम भी चाहते हैं लागू हमेशा हमेशा वो बना रहे, ताकि भीतर का भी कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाए। तो इस प्रकार आप लोगों को कषाय के द्वारा लेशा नहीं, किंतु लेशा के साथ कषाय का संबंध जुड़ा हुआ रहता है। कषाय के बिना भी लेशा रहते और लेशा के बिना कषाय रहती भी है और नहीं भी रहती है, क्योंकि लास्ट जो गुणस्थान है उसमें दोनों का अभाव रहता है। इस प्रकार के आपके भीतरी व्यवस्था बाहर में लेशा और कषायों के माध्यम से हमें देखने को उपलब्ध होता है। किंतु लेशा एक प्रकार से आपको बहुत उद्वेलित भी करती रहती है। हाँ, वह लेशा जो लिपटी है और अंतर मुहूर्त में एक प्रकार से गायब भी हो जाती है। कषाय भी ऐसी होती है, लेकिन कषाय गायब नहीं होती। क्रोध के बाद मान अथवा माया अथवा लोभ आदि आदि। हाँ, मतलब कषाय मिटती नहीं, कषाय बनी रहती है। क्रोध के बाद मान अथवा मान के बाद क्रोध, इस ढंग से उसके परिसर के अनुसार बना रहता है। लेकिन लेशाओं की बात इससे अलग रहती है। लेशाओं का परिवर्तन अनिवार्य नहीं है। गुणस्थान के परिवर्तन के लिए कषाय का परिवर्तन, कषाय का अभाव अनिवार्य है। इसलिए कषाय को जीतना और लेशाओं में परिवर्तन लाना, इसमें बहुत अंतर है। आप अपने आप को लेशा के साथ साथ कषाय को भी मिटाने का पुरुषार्थ करो, किंतु वह लेशा पूर्वक करते हैं तो अच्छा रहता है। विषय थोड़ा सा हट करके है, लेकिन एकदम हट करके नहीं है। आप ही लोगों के भीतरी और बाहरी का यह विश्लेषण चल रहा है। अकेले में बैठे बैठे भी हम तो महापुरुष जो होते हैं, अपने कषाय को तो नहीं एकदम नहीं कह सकता, लेकिन लेशाओं को ऐसे परिवर्तित करते हुए आप लोगों को विस्मित करते हैं और एक प्रकार से नहीं चाहते हुए भी आप लोगों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ जाता है। एक बात विश्वनाथ भगवान के सामने नहीं, मरुदेवी और नाभि राया, इनके पास जनता आ जाती। पहले
कहते हैं कि हमें ऐसा है, हमें ऐसा कष्ट हो रहा, हमें ऐसे चाहिए, तो वो सब हो जाएगा, हमारे पास मत आया करो। नहीं समझे, हमारी स्थिति अलग है अब, नहीं समझे, नेशा सब बदल गई है। कषाय तो नहीं बदल पाई, लेकिन नेशा तो बदल गई है। ऋषभ कुमार के पास जाओ, ऋषभ कुमार के पास। अरे आज का लड़का नहीं है वो, वह कई बूढ़ों को भी सुधार रहा है, कई बूढ़ों को भी, हाँ सुधार रहा। इतना ही नहीं, देवों को यहाँ पर आना पड़ा। किसने फोन किया, नंबर कौन सा है वो? अब बताओ। हाँ, आसन कैसे हिला वो, मोबाइल नंबर बताओ। हाँ, तो यह बाद में उनको याद हुआ। सौरमिंद्र एकदम घबरा गया। पहले तो वह कषाय करता, कौन है वो मेरे ये सिंहासन को हिलाने वाला? हो, धीरे धीरे बोला करो, ये समझे, धीरे धीरे बोला करो। उसी बीच में फिर आ गया अवधि ज्ञान के माध्यम से, अरे सब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, 3 लोक के नाथ कहीं भी हो, लेकिन हिला देता। सारे देव परिवार के तैयार हो गए, अष्टमंगल द्रव्य लेकर के पूजन के लिए चलना। कषायों में भी अंतर आने लगा। यदि देव है तो ये है, बाकी जो देव अर्घ लेकर के आए हैं ये उनके परिवार के हैं, ये ठीक है, ये भी देव हैं, लेकिन ये देवादि देव बनने वाले हैं। इसलिए हमें देवादि देव के अनुसार भीतरी परिवर्तन भी और बाहरी लेशाओं का परिवर्तन भी अनिवार्य है। सम्यक दर्शन की भूमिका, जब तक शुभ लेशा नहीं होगी, मनुष्य और तिर्यंचों के लिए वह सम्यक दर्शन दुर्लभ होगा। और ऊपर की जो मालाएं हैं, माला का मतलब एक प्रकार से स्वर्ग हैं, उन स्वर्गों में भी यह चमत्कार हम देखते हैं। कषायों का अभाव होना अनिवार्य नहीं है, किंतु नवग्रवेक तक हम कषायों को छोड़े भी लेशाओं के परिवर्तन से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहाँ के पहुँचने में भी एक प्रकार से बहुत कुछ तपस्या होती है, मुनि हुए बिना नहीं हो सकता। पसीना यहाँ आता है, इसलिए हमेशा के लिए वहाँ पर पसीना नहीं आता, ध्यान रखो। यहाँ पर जो पसीना बहाएगा, तपस्या करेगा, वह अहमिंद्र बनेगा, लेकिन उनमें कभी भी पसीना नहीं आता। यह देवों के शरीर की संरचना, किंतु आप लोग तो आजकल क्या हाथ में ले रखे 64 रिद्धि के चमर चमर ढोल रहे हैं। ये है। अब संक्षेप करता हूँ कि आप लोग अपनी चेष्टाओं को सुधारेंगे। प्राय करके चेष्टाओं के सुधारने से बाजार में भी आप लोगों का स्वागत होता है और दबदबा रहता है। दबदबा समझते हो, एक दूसरे को दबाते नहीं लेकिन वो हाँ फुल प्रभाव रहता है। और आप कल जैसे बताए था ना कि ये
ये बहुत बड़े सेठ बजते हैं नहीं समझे। हाँ, इनका नाम सब लोगों के लिए धाक में आता, धाक। अरे इनका धाक है। धाक का अर्थ क्या होता है? हाँ, प्रभाव है। उसी प्रकार आप भीतरी सम्यक दर्शन को बनाओगे और उस साथ साथ ऋषभ कुमार जैसे माता पिताओं के ऊपर, बड़े बड़े व्यक्तियों के ऊपर उनका धाक पड़ता है। सभी लोग जाकर के, जैसे आप कहते हैं वैसे ऋषभ कुमार के साथ जाकर के पूछताछ कर लेते हैं। हाँ, आप उधर ही जाया करो, इधर नहीं आया करो। उसी प्रकार हम भी अब ऐसे ही चालू करना चाहते, उधर ही जाओ। अब यहाँ पर बात तो मानेंगे ना इतना ही पर्याप्त है। आज तक माने हैं तो आगे के लिए कहीं नहीं माने। हाँ, बात स्वीकार है। एक आध बार स्वीकार नहीं करने से देख लो क्या होता है ये भले ही ऊपर ऊपर से हो, लेकिन वह अलग होता है। तो इस प्रकार हमें दूसरे के नहीं किंतु अपने चेष्टा और कषायों के बारे में बार बार सोचते हैं। तो इन सब को हम नियंत्रित रखने के लिए अपने स्वभाव की ओर हमेशा हमेशा ध्यान रखें कि मेरा स्वभाव क्या है, मेरे गुण क्या है और मेरे कर्तव्य क्या है। इससे निश्चित रूप से हमारे भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अहिंसा